गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 29 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर की पिछली वीडियो को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में गुरु नानक देव कल्पना चावल व स्वामी विवेकानंद द्वार बनेंगे? तो ये बनाए जाएंगे करनाल के अंदर। नगर निगम करनाल की ओर से शहर के भिन्न भिन्न प्रवेश मार्गों पर महापुरुषों के नाम से बनाए जा रहे स्वागत गेट अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, इतिहास, समाज एवं विज्ञान का अद्भुत संगम है। शहर में इससे पहले 5 विशाल गेट थे, इनमें से 2 बनकर तैयार हो चुके हैं और 3 पर काम चल रहा है। अब 3 और नए बनने जा रहे हैं। इनमें बल्डी बाईपास पर श्रीमद् भगवद गीता द्वार के नाम से तथा नमस्ते चौक पर महाराजा कर्ण के नाम से विशाल गेट गत वर्ष ही बनकर तैयार हो गए थे। नगर निगम के आयुक्त विक्रम ने बताया है कि तीसरा गेट शहर के मेरठ रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बनकर तैयार होने वाला है, जबकि इंद्री रोड पर आत्म मनोहर जैन मुनि को समर्पित घंटाकर्ण द्वार पर कुंजपुरा रोड पर ज्ञान एवं विद्यादायिनी माँ सरस्वती के नाम से गेट निर्माणाधीन है। करनाल कैथल रोड पर अध्यात्म गुरु नानक देव के नाम से एक गेट बनाया जाएगा। इसी प्रकार शहर की मूनक रोड पर अंतरिक्ष वैज्ञानिक और करनाल की बेटी कल्पना चावला के नाम से भव्य वेलकम गेट बनाया जाएगा। 8वां गेट करनाल काजवा रोड पर स्वामी विवेकानंद द्वार के नाम से बनाया जाएगा। इसके निर्माण की निशानदेही हो गई है, जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। नए गेटों की ऊंचाई करीब 22 फुट और चौड़ाई मौजूदा सड़क के मुताबिक ली गई है। 4 गेटों पर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बाद है, हरियाणा में न्याय वितरण प्रणाली में अधिक तेजी लाने और पारदर्शी बनाने के लिए किस सिस्टम को लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है ICJS सिस्टम को। इसका मतलब है इंटर ऑपरेनेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। शीर्ष अदालत की कमेटी की एक पहल इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स सभी आपराधिक अदालतों और पुलिस स्टेशनों के बीच डेटा के लाइव आदान प्रदान को संभव बनाने का प्रयास करती है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा विधानसभा के किस विधायक ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा दिया है अभय सिंह चौटाला ने। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर आज विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो वे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। रोहतक जिले के महम कांड से बरी हो चुके इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के पोते अभय चौटाला को इंटरनेट मीडिया पर जुबान का धनी नेता बताते हुए ट्रोल भी किया जा रहा है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में इस बार ताऊ देवीलाल के परिवार से 5 विधायक चुनकर गए हैं। अभय चौटाला एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के 4 साल बचे होने के बावजूद विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना वही इस्तीफा सौंपा जो उन्होंने पहले ईमेल से और बाद में अपने समर्थकों के जरिए भिजवाया था। अभय चौटाला ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी तक यदि तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तो 27 जनवरी को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपते हुए अभय खुद विधानसभा पहुंचे हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार भी कर लिया है। अभय चौटाला सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा सीट से इनेलो के एकमात्र विधायक थे। अब यह सीट खाली हो गई है। यहाँ 6 माह के भीतर दोबारा चुनाव होना है। हाल ही में बारोदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है। बारोदा के बाद अब एलनाबाद का उपचुनाव काफ़ी रोमांचक रहने वाला है। इसके बाद है, महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के कितने और नए गांव में 24 घंटे बिजली सप्लाई की सुविधा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है 69 गांव में, 69 गांव के अंदर।
नई 69 गाँव की लिस्ट में भिवानी सर्कल के अंदर सबसे अधिक गांव शामिल किए गए हैं। भिवानी के अंदर 25 गांवों को शामिल किया गया है। इसके अलावा चरखी दादरी से 5, हिसार से 15, गुरुग्राम से 13 और पलवल से 11 गाँवों को इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने देश की रक्षा में बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों की एक्स ग्रेशिया ग्रांट को 20 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए तक कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 50 लाख रुपए तक। वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि 31 जनवरी को शाम 6 बजे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इस महीने के टॉप 70 क्वेश्चनों की स्पेशल वीडियो, जिसमें आपको सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो अब आगे जल्दी ही आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम्स भी आने वाला है, तो उसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसे भी शाम 6 बजे 31 जनवरी को रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर कार्य कर रहे झज्जर जिले के निवासी भूपेंद्र को किस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रपति पुलिस बहादुर मेडल से। झज्जर जिला के गांव खेड़ी आसा निवासी दिल्ली पुलिस में कार्यरत एएसआई भूपेंद्र कुमार को राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल के लिए दिल्ली पुलिस के 17 अधिकारियों व कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल के लिए चयनित दिल्ली पुलिस के 17 अधिकारियों व कर्मचारियों में स्पेशल सेल के एएसआई भूपेंद्र कुमार वत्स भी शामिल हैं। भूपेंद्र कुमार को आतंकियों को पकड़ने, बम धमाकों की घटनाओं के मामलों को सुलझाने व गैंगस्टरों को पकड़ने जैसे उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। पहले भी इनको 80 बार सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2018 में बाटला हाउस एनकाउंटर में शामिल इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को पकड़ने की कार्यवाही में शामिल भूपेंद्र कुमार वत्स को हवलदार के पद से सहायक उप निरीक्षक के पद पर आउट ऑफ टर्न पदोन्नत किया गया था। इस प्रकार इन्हें पहले भी अनेक अवसरों पर सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद है, गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा 1,20,000 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर अब कितने लाख कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 1,80,000 रुपये। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा 1,20,000 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दी गई है, ताकि अधिकतम पात्र परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सके। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ऐसे परिवारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। श्री मनोहर लाल आज पंचकुला में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि राज्य में उन परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है के लिए अप्रैल महीने से एक योजना लागू की जाएगी। इसके तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि ऐसे परिवारों को कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय अवश्य हो। श्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग MSME विभाग को स्थापित किया है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी। इस बारे में हाल ही में किसने ये निर्देश जारी किए हैं? तो ये निर्देश जारी किए हैं श्री अजीत जोशी के द्वारा। हरियाणा सरकार प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी। उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक श्री अजीत जोशी की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किस जिले में संस्कृत महाविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो ये दी गई है पंचकुला के अंदर। संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए कैथल जिला के मुंदड़ी में संस्कृत विश्वविद्यालय तथा पंचकुला के माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में संस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसके बाद है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए वोमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है प्रथम पुरस्कार। जनवरी 2017 में यह योजना शुरू हुई थी। राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जनवरी 2017 में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर को सुधारने और इस दौरान माताओं को होने वाले वेज लॉस की आंशिक भरपाई के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि अदा की जाती है।
ताकि माताएं गर्भावस्था के दौरान और प्रथम जीवित बच्चे के जन्म के बाद पर्याप्त रूप से आराम कर सकें। इसके तहत माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर लाभान्वित भोगियों को गर्भधारण के पंजीकरण पर 1,000 रुपये की पहली किस्त, गर्भधारण के 6 महीने के बाद 2,000 रुपये की दूसरी किस्त और बच्चे के जन्म के पंजीकरण पर 2,000 रुपये की तीसरी किस्त अदा की जाती है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब जल्दी से हम अपना रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में गुरु नानक देव, कल्पना चावला व स्वामी विवेकानंद द्वार बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे करनाल में। हरियाणा में न्याय वितरण प्रणाली में अधिक तेजी लाने और पारदर्शी बनाने के लिए किस सिस्टम को लागू किया गया है? तो ये किया गया है ICJS सिस्टम को लागू। हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने किस विधायक ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है अभय सिंह चौटाला ने। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के कितने और नए गांव में 24 घंटे बिजली सप्लाई की सुविधा शुरू की गई है? तो ये की गई है 69 गांव के अंदर। हरियाणा सरकार ने देश की रक्षा में बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों की एक्स ग्रेशिया ग्रांट को 20 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? तो ये कर दिया है 50 लाख रुपए तक। दिल्ली पुलिस में ASI के पद पर कार्य कर रहे झज्जर जिले के निवासी भूपेंद्र को किस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल से सम्मानित। गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा 1,20,000 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर कितने लाख रुपए की गई है? तो ये कर दी गई है 1,80,000 रुपये। हरियाणा सरकार प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी। इस बारे में हाल ही में किसने निर्देश जारी किए हैं? तो ये किए हैं श्री अजीत जोशी ने। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किस जिले में संस्कृत महाविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो ये दी है पंचकुला में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है प्रथम पुरस्कार। तो यहाँ पर हमारा रीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि 2 दिवसीय वर्चुअल 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल साइंसेज एकेडमी कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर है यह रोहतक के अंदर किया गया। हेल्थ विश्वविद्यालय के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की ओर से 2 दिवसीय वर्चुअल 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल साइंस एकेडमी कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी डॉक्टर रमेश वर्मा ने बताया है कि इस कॉन्फ्रेंस की थीम का विषय अफोर्डेबल हेल्थ केयर चैलेंज एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रखा गया है। उन्होंने व्याख्यान देते हुए आत्मनिर्भर भारत पर भी फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि अभी हमारे देश में GDP का 1% 6% ही हेल्थ केयर बजट पर खर्च किया जा रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में कैंसर टर्सरी सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कैथल, रोहतक, अम्बाला या फिर गुरुग्राम। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।